गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने हमारे पहले वाले लेक्चर में HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने यह बताया था कि कैसे HTML का वेब पेज आप क्रिएट करते हैं नोटपैड एडिटर पे और कैसे उसे ब्राउज़र पे रन करते हैं। इस लेक्चर में हम उसके कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स, इमेजिंग टैग्स और लिंकिंग टैग्स पढ़ेंगे। कैसे हम लिंक इंक्लूड करते हैं वेब पेज पे, कैसे हम इमेजेस इंसर्ट करते हैं किसी वेब पेज पे और डिस्प्ले करते हैं, कैसे हम HTML पे जो भी वेब कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं उस कंटेंट को फॉर्मेट करते हैं, किन फॉर्मेटिंग टैग्स के थ्रू, वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप एक एग्जांपल ये देख सकते हैं कि हेडर टैग्स ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन बता रही है कि कैसे वेब ब्राउजर पे रन होके डिस्प्ले होगा, कैसे डिस्प्ले होगा। तो HTML बॉडी टैग के अंदर हमने क्या लिखा, H1 टैग, H2 टैग, H6 टैग, ऐसे ही H3, H4, H5, H6 तक ये हेडिंग टैग्स होते हैं जो आपके कंटेंट को H1 जो टैग है वो सबसे बड़े साइज में आपका कंटेंट को शो करता है। देखो आप H1 जो टैग है उसका जो कंटेंट है, दिस इज फर्स्ट हेडर, वो सबसे बड़े साइज का है। तो हेडिंग्स रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये हेडिंग टैग्स यूज करते हैं। H6 सबसे छोटा डिस्प्ले करता है, तो ऐसे ही ये H1, H2, H3, दिस इज H3 टैग, ये H3 टैग का आउटपुट है, ये H4 टैग का आउटपुट है, ये H5 टैग का आउटपुट है और ये H6 टैग का आउटपुट है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है, बेसिकली इस कंटेंट पे हेडिंग टैग का इफेक्ट जो आ रहा है, ब्राउजर इन हेडिंग टैग्स को रेंडर करके आपको ये आउटपुट दे रहा है। तो ये हेडर टैग्स हुए HTML के। नेक्स्ट टैग आपका पैराग्राफ टैग। अगर आपको पैराग्राफ के फॉर्म में कंटेंट को डिस्प्ले करना है तो आप P टैग यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉडी टैग में आपने लिया H1 टैग, दिस इज द फर्स्ट हेडर। उसके बाद में आप ये पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं, इस पैराग्राफ में आपने लिखा दिस इज पैराग्राफ। अगर आप पूरा कंटेंट, काफी बड़ा कंटेंट इसमें लिखते हैं तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट है, दैट इज पैराग्राफ टैग। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, जो HTML में जो भी आप कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट को फॉर्मेट करने के काम में आते हैं। जैसे कि बी टैग क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उस टेक्स्ट को बोल्ड प्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा उस पर ज्यादा एम्फेसिस होता है। EM टैग क्या करता है, एम्फेसाइज टेक्स्ट प्रिंट करता है। स्ट्रॉन्ग टैग उसको थोड़ा सा, वही बोल्ड का ही फॉर्म है, ये भी बोल्ड करता है। नेक्स्ट इज I टैग, दैट इज दिस इज स्टार्टिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग ऑफ I टैग। ये कंटेंट को इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सब, दिस इज यूज फॉर सबस्क्रिप्ट। जैसा कि आपने वर्ड भी यूज किया होगा, जैसे आप देखते हैं पानी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O, तो 2 नीचे बेस में लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे ये X1 है, ये 1 नीचे बेस में लिखा हुआ है, तो इस 1 को स्पेसिफाई करने के लिए आप 1 कहाँ किसके बीच में लिखेंगे, सब 1 क्लोजिंग टैग ऑफ सब। सिमिलरली अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट लगानी है तो सुपरस्क्रिप्ट जैसे X स्क्वायर लिखना है, X स्क्वायर, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे X, फिर सब, फिर 2, फिर इस सब को क्लोज कर देंगे। तो ये जो 2 है वो X के ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे ये आपके फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। नेक्स्ट आपके टैग होते हैं, एक टैग होता है डिवीजन टैग, जो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करता है। जैसे कि डिवीजन अलाइन लेफ्ट, अलाइन एलिमेंट्स इनसाइड इट टू द लेफ्ट, एंड डिवीजन अलाइन राइट। ये डिवीजन टैग है, ये अलाइन इसका एट्रीब्यूट है और राइट इसकी वैल्यू है। अलाइंस एलिमेंट्स इनसाइड इट टू द राइट, मतलब ये क्या होगा कि इसी वेब पेज पे लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ आएगा और राइट साइड में ये लिखा हुआ आएगा। मतलब एक सेक्शन को ये 2 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट टैग आपका होता है सेंटर टैग। अगर सेंटर टैग आप यूज करते हैं और उसके बीच में कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो जो भी आपका वेब ब्राउजर की विंडो है तो बीच में लिखा हुआ आएगा, उस टेक्स्ट को वो सेंटर में अलाइन कर देगा। अब सिंपली जैसे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इन एग्जांपल्स में जैसे HTML बॉडी, इस फर्स्ट प्लैनेट को हम H1 हेडर में लिखना है और ये नेक्स्ट जो फर्स्ट प्लैनेट है इसको हम S6 हेडर में लिखना है, फिर लास्ट में बॉडी क्लोज कर रहे हैं और फाइनली हम HTML को क्लोज कर रहे हैं। HTML वेब पेज को डिफाइन करता है और बॉडी वो पार्ट डिफाइन करता है जो कंटेंट आपका डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर पे। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट प्लैनेट, ये इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। ये फर्स्ट प्लैनेट बड़ा साइज का, क्योंकि ये H1 हेडर में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट प्लैनेट ये छोटे साइज का है, ये S6 हेडर में आपने डिफाइन किया हुआ है, तो ये इसका आउटपुट है। नेक्स्ट इज HTML रूल्स, दैट इज
हॉरिजॉन्टल रूल्स मतलब अगर आपको बीच में कहीं लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि इस प्रोग्राम में यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है हमने, तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हम बेसिकली ऐसे कोड लिखेंगे जैसे HTML, फिर हमने बॉडी स्पेसिफाई करी, H3 में हमने लिखा एक्सनोरा और H3 को क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल, ये हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज एम्प्टी एलिमेंट, जिसको हम ऐसे भी क्लोज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, टैग नेम, 1 स्पेस, / एंड एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये टैग क्या हुआ, मतलब यहीं का यहीं क्लोज हो गया, पर इस टैग की एप्लीकेशन क्या हुई, ये लाइन इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में हम H3 हेडर टैग में हम क्या लिख रहे हैं, सेफ्टी एक्सनोरा। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आया। लास्ट में हमने बॉडी को क्लोज किया और फाइनली हमने HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट बात आती है HTML कमेंट्स की। कमेंट्स HTML कोड में आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम इंसर्ट क्यों करते हैं, टेक्स्ट को मोर रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। कमेंट्स को ब्राउजर जब भी रन करता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है और उसको डिस्प्ले नहीं करता है। जैसे सपोज हमने एक कोड लिखा, तो कोड में कमेंट स्पेसिफाई करने के लिए क्या टैग होता है, एंगुलर ब्रैकेट, ये दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, double dash, it will not be displayed, again double dash and closing of this angular bracket। ये अगर आपने लिखा तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आप रीडेबल बनाने के लिए लिख रहे हैं बेसिकली HTML कंटेंट में। और फाइनली लिख रहे हैं H3 प्लांट ट्रीज, H3 को क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट आया, आप देख पा रहे हैं, प्लांट ट्रीज ओनली। ये वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर टैग स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड फॉर इंक्लूडिंग कमेंट्स इन द HTML पेज। नेक्स्ट हम HTML टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग देखेंगे। जैसे HTML बॉडी, कॉन्फिडेंस, अगर आपने बी टैग के अंदर लिखा है तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा डार्क होके आएगा, बोल्ड कर देगा ये इसको। हार्डवर्क, ये थोड़ा बिग टैग के अंदर लिखा हुआ है तो ये हार्डवर्क को थोड़ा सा बड़ा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देगा। आई प्रेजर्वेरेंस को क्या करेगा, इटैलिक कर देगा। सिमिलरली ये आपका कोड है, दैट इज सैमसंग CRT, तो ये इसको कोडिंग फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। दिस इज सबस्क्रिप्ट टैग, ये क्या करेगा, दिस इज सब्सक्रिप्ट को नीचे ले आएगा, दिस इज सब्सक्रिप्ट, फिर दिस इज सुपरस्क्रिप्ट में दिस इज और सुपरस्क्रिप्ट को ऊपर लिखेगा। तो ऐसे ही इस प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आपके जो कई जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सेंटर टैग हमने बताया था, कंटेंट को सेंटर में करता है। फॉन्ट टैग, HTML के फॉन्ट्स को स्पेसिफाई करने, फॉन्ट्स पे कुछ एडिटिंग करनी है, फॉन्ट्स को फॉर्मेट करना है, फॉन्ट्स के रिगार्डिंग जो फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉन्ट टैग के थ्रू करते हैं। एस टैग एंड स्ट्राइक टैग, ये स्ट्राइक आउट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको कट करना है, स्ट्राइक आउट करना है, तो आप ये टैग यूज करते हैं। यू टैग इज यूज फॉर अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग स्पेसिफाई करते हैं। ये इन टैग्स के एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप एट्रीब्यूट्स लिखोगे अलाइन और अलाइन में वैल्यू लेफ्ट राइट सेंटर देंगे तो वो उस अकॉर्डिंग टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट या सेंटर में अलाइन कर देगा। BG कलर बैकग्राउंड को सेट करने के काम में आता है। बैकग्राउंड में कौन सा कलर आपको डालना है उसको सेट करने के काम में आता है। कलर जो एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है टेक्स्ट का कलर आपको क्या डिफाइन करना है, टेक्स्ट किस कलर में डिस्प्ले करना है आपके वेब ब्राउजर पे। अब हम इन्हीं टैग्स में स्टाइल भी इंक्लूड करते हैं। स्टाइल मीन्स जैसे आपने हेडर टैग लिखा H1, इस H1 पे आपको कुछ और एट्रीब्यूट्स लगाने हैं तो आप स्टाइल टैग के थ्रू भी ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टाइल में आपने, स्टाइल का सिंटेक्स क्या होता है, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में आप टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट को अलाइन, टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना है, आपको सेंटर में अलाइन करना है। तो ये इसका सिंटेक्स होता है टेक्स्ट डैश टेक्स्ट डैश अलाइन, टेक्स्ट को अलाइन करना है। ये लिखा आपने कॉलन के बाद में आपने लिखा सेंटर, तो आप इस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर रहे हैं, डबल कोट्स लगाया और क्लोज कर दिया। तो ये जो नेचर आप कंटेंट लिख रहे हैं, ये नेचर क्या हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा और H1 को आप क्लोज कर देंगे। फिर बॉडी में अगर आपने स्टाइल टैग दिया है तो स्टाइल टैग में आप बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके लिए आप कोड लिखेंगे ऐसे, डबल कोट्स में बैकग्राउंड डैश कलर
कोलन येलो डबल कोट्स क्लोज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये बैकग्राउंड कलर येलो सेट कर देगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं येलो कलर सेट कर दिया इसने बैकग्राउंड में। नेचर इसने H1 हेडर में लिख दिया और सेंटर अलाइन कर दिया। नेक्स्ट आपका प्लांट ट्री में फॉन्ट फैमिली आपने कौन सी यूज की, प्यूरिसा। कौन सा फॉन्ट नेम यूज कर रहे हैं, प्यूरिसा। और कलर कौन सा यूज कर रहे हैं आप, रेड। मतलब दो एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं आप, फॉन्ट फैमिली प्यूरिसा, और उस टेक्स्ट का कलर आप कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड। तो प्लांट ट्री, ये आपका प्लांट ट्री हुआ। प्लांट ट्री ये रेड कलर में शो होगा, ये यहाँ पे गलती से ब्लैक आ रहा है, ये रेड कलर में, अगर आप इसे रन करेंगे तो ये रेड कलर में आएगा। और इसकी फॉन्ट फैमिली है प्यूरिसा, प्यूरिसा फॉन्ट ये यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट पी स्टाइल फॉन्ट फैमिली टाइम्स, फॉन्ट फैमिली कौन सी है, ये टाइम्स। कौन सा फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन, और इसका कलर रेड आ रहा है। सेव आर्ट जनरेशन, पी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं पी स्टाइल फॉन्ट साइज 40 वैल्यू आर एनवायरमेंट, इसका साइज आप दे रहे हैं 40, तो ये 40 साइज का यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। पी को आपने क्लोज कर दिया, ये जो पैराग्राफ फॉर्म में आपने कंटेंट डाला। फाइनली आपने बॉडी क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट बात आती है HTML लेआउट की। अगर लेआउट में आपको कॉलम्स के फॉर्म में शो करना है आपका कंटेंट, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कई कॉलम्स में आपके कई आर्टिकल्स आते हैं, तो उस फॉर्म में अगर आपको कुछ भी प्रेजेंट करना है तो आप HTML लेआउट के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि टू कॉल लाइक अ न्यूज़पेपर, द ट्रिक इज यूज टू टेबल विदाउट बॉर्डर्स। या तो आप टेबल टैग यूज करो, जिसको विदाउट बॉर्डर यूज करो, तो भी आप उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, इस एग्जाम्पल पे हमने लिया टेबल टैग लिया। इस टेबल टैग में आपने स्पेसिफाई कर दिया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे टेबल टैग यूज करते हैं। टेबल टैग में हमने उसके एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए हैं, उसके अंदर TR टैग होता है, फिर TD टैग होता है। TD टैग में हमने स्पेसिफाई किया विड्थ 50%, ये 50%। नेक्स्ट आपका जो TD टैग हुआ वो 50% वो इसके लिए हुआ, तो ये V अलाइन टॉप मतलब टॉप में अलाइन करना है इनको। और दिस इज द टाइम टू सेव आवर अर्थ to our future generation, so everybody should be volunteer। ये वाला टेक्स्ट इधर प्रिंट हो रहा है और ये वाला जो टेक्स्ट है आपका वो इधर प्रिंट हो रहा है, टू प्रिजर्व आवर अर्थ। ये वाला टेक्स्ट यहाँ प्रिंट हो रहा है 50% एरिया में, ये वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट 50% एरिया में, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो देखा आपने कि इन टेक्स्ट को आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर पा रहे हैं। फिर एक होता है मार्की टैग। मार्की टैग टेक्स्ट पे एनिमेशन के काम में आता है, मतलब टेक्स्ट आपको रोटेट होते हुए मूव करते हुए दिखता है स्क्रीन पे अगर मार्की टैग के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं। फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट, अगर आप कोई भी फॉन्ट स्पेसिफाई करते हैं उस पर आपको कलर देना है तो आप वो कलर इसके थ्रू दे सकते हैं। फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे आप, रेड ब्लू या ग्रीन, जिस भी रेड टेक्स्ट रेड कलर का प्रिंट हो जाएगा, ब्लू टेक्स्ट ब्लू कलर का प्रिंट हो जाएगा, ग्रीन टेक्स्ट ग्रीन कलर का प्रिंट हो जाएगा। फॉन्ट में ही एक साइज एट्रीब्यूट होता है, साइज इक्वल्स टू 1, साइज इक्वल्स टू 2, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा। फिर HTML इमेज टैग। इमेज टैग बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको वेब पेज पे इमेज प्रिंट करनी है तो वो इमेज टैग के थ्रू करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है एंगुलर ब्रैकेट IMG स्पेस SRC, और यहाँ पे आप उस इमेज का पाथ डालेंगे कि वो इमेज कहाँ पे और उस इमेज का नाम क्या है। जैसे साउंड और JPG, उसके करस्पॉन्डिंग अगर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने हैं आपको, विड्थ कितनी पिक्सल के फॉर्म में विड्थ कितनी शो करनी है और हाइट कितनी शो करनी है उस इमेज की, वो आप इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं और इमेज टैग को हम ऐसे क्लोज कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HTML बॉडी H1 हियर इज अ पिक्चर, इमेज SRC Stanford.jpg, दिस इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये पर्टिकुलर पिक्चर है। फिर फाइनली हमने पैराग्राफ में प्रिंट किया दिस इज स्टैनफोर्ड। तो इमेज SRC में हमने क्या सेट किया, उस इमेज का पाथ, उस इमेज का पाथ में आपने उस इमेज की लोकेशन और उस इमेज का नेम स्पेसिफाई किया है। तो ये ऐसे इस पर्टिकुलर इमेज का ये इस पर्टिकुलर HTML पेज का ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इमेज टैग, एक एग्जांपल हमने इंक्लूड किया, इमेज SRC word.jpg, विड्थ 104, हाइट 142। तो ये हमने
इस टैग में देखा कि ये छोटी सी इमेज है, जो हमने उसकी साइज को स्पेसिफाई किससे किया, विड्थ और हाइट से, उस अकॉर्डिंग ये आपका प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टैग होता है आपका लिंक टैग, कि कैसे आप वेब पेज पे कोई लिंक क्रिएट करते हैं, जिस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे नेविगेट हो जाएंगे। तो वो लिंक के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हैं, ए टैग। दिस टैग इज ऑल्सो नोन एज एंकर टैग। एंकर टैग आप इसको बोलते हैं। इस टैग का एट्रीब्यूट होता है href, दैट इज उस पर्टिकुलर हाइपरटेक्स्ट की रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कौन सा लिंक आपको ओपन करना है उस लिंक को क्लिक करने पे। लिंक तो कौन सा बनेगा, जीमेल। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपका www.gmail.com वाला पेज ओपन हो जाएगा, मतलब ये तो लिंक बनेगा। और इस लिंक को क्लिक करने पे आप कौन से पेज पे नेविगेट होंगे वो आप स्पेसिफाई करते हैं इस href एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। जैसे इसका आउटपुट आया जीमेल, ये लिंक फॉर्म में आया, ये आपको ब्लू डिस्प्ले होगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे नेविगेट हो जाएंगे, जो ओपन क्या करेगा, www.gmail.com वाला पेज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, h1 हियर इज अ लिंक, फिर href www.google.com और यहाँ पे लिखा आपने गूगल, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये गूगल लिंक के फॉर्म में आ रहा है। इस गूगल पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च इंजन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसपे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फाइनली बॉडी क्लोज किया और HTML को आपने क्लोज कर दिया। दिस कंप्लीट्स योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।